के चुनावों से हमने वो बदलाव देखा। राहुल गांधी वहां पे शिव भक्त हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी की इंचार्ज है, वो भी मंदिर मंदिर जा रही है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई है? देखिए, पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं जी कि अगर मुझे मस्जिद जाने का अधिकार है, जो कि है, जी, नमाज पढ़ने का अधिकार है, और मेरे लोग, मेरी बिरादरी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथी ये समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं सही हूं, कि सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जा सकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, किसी पार्टी में क्यों ना हो, तो वो मंदिर जाता है तो वो दिखावा कर रहा है? क्या उसका अधिकार नहीं है मंदिर जाने का? ये बात कैसे इस देश में उठ रही है कि एक मंदिर जाए तो अच्छी बात है, दूसरा मंदिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, एक नमाज पढ़े तो अच्छी बात है, दूसरा नमाज पढ़े तो अच्छी बात नहीं है। अरे जो मंदिर जाता है इस देश में, मैं तो ये कहता हूं कि हम एक दूसरे के मजहब से जुड़ें, ताकि कभी मैं भी मंदिर जाऊं, कभी तुम भी मस्जिद आओ। मैं तो ये कहता हूं। तो ये किस बात का झगड़ा यहां है कि कोई मंदिर जाता है? मैं कहता हूं कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए, सारे निर्णय हम ले लें और ये ले लें कि कौन, किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। जी, भगवान पे भी तो छोड़ दीजिए, भगवान किसी की आस्था मानता है नहीं मानता, उस पे भी छोड़ दीजिए। खुशी से मैं कुछ फैक्ट्स को कोट करना चाहता हूं। इनकलाब अखबार है, उर्दू का बड़ा अखबार है, उसमें खबर छपी कि राहुल गांधी ने जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी मीटिंग में बोला, हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन गुजरात के चुनावों में बोला गया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, फिर बोला गया शिव भक्त है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, जिसे हम कहते हैं कि मौका देखकर खेल खेलना, वो भी एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, दो बातें हैं। अगर एक्सपोज हो रहा है तो हो रहा है, डेमोक्रेसी में हर चीज होती है। जो कोई अच्छी बात मानी जाती है तो उसका स्वागत होता है, किसी बात को फरेबी माना जाता है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। लेकिन जो आपने बात पूछी, जो आपने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के संदर्भ में बात कही, वो अखबार में निकला होगा। मैं वहां था, मैं उन लोगों को ले गया था, और वहां पर ऐसा राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। क्या कहा था? मैं बताता हूं क्या कहा। जी, वहां पर एक साहब ने कहा कि राहुल जी आप ये अब आप भूल जाइए। वो खुद मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से वहां गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल जी अब आप ये छोड़ दीजिए, ये मुसलमान की बात मत करिए, आइए कुछ और बात करें। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि आप डरते हो क्या? आप डरते हो? मुसलमान हो तो मानो कि मुसलमान हो, हिंदू हैं तो मानिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने कहा कि राहुल जी आप ये जो जगह जगह जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अजीब बात है, मैं मंदिर में जाता हूं आपको संदेश मिल जाता है, और मैं मजार पे जाता हूं तो आपको संदेश नहीं मिलता है। मैं तो हर जगह वहां जाता हूं जहां मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि यहां जाना है। और जो लोकतंत्र में अगर लीडरशिप दिखाना चाहता है तो उसे हरेक के साथ जुड़ना होगा। उसको मथुरा में जाकर भी पूजा करनी होगी, अर्चना करनी होगी, और वो ईद बकरीद पर लोगों से गले भी मिलेगा, ऐसा करना होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों धर्म की बात हो रही है। चलिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि देश में सब हम दोनों को एक मान ले ना मान ले, आपने सबने हम दोनों को एक मान लिया, ये बहुत बड़ी बात। जी, मेरा निवेदन है कि पैनलिस्ट अपनी बात कहने में सक्षम है तो किसी के बीच में ना बोला जाए। गौरव, सलमान खुर्शीद साहब ने बात कही कि देश तो सबको साथ लेके चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन फिर